1303 दिन हो गए। ये युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब ये युद्ध और बढ़ेगा। पुतिन अब सस्ते हथियारों से बड़ी मार कर रहे हैं। 40,000 का ड्रोन भेजकर 40 लाख डॉलर की मिसाइल पुतिन बर्बाद कर रहे हैं। पुतिन ने अचानक 32 मुल्कों को डराना शुरू कर दिया है। अचानक पुतिन ने अपनी चाल कैसे बदली, अमेरिका से लेकर फ्रांस, पोलैंड, जर्मनी और इंग्लैंड तक कैसे बेहाल हो गए युद्ध के मैदान से। अपनी रिपोर्ट देखिए। रूस की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी जल रही है। ज़ेलेंस्की की ड्रोन आर्मी ने 1400 किलोमीटर घुसकर रूस को मारा है। पुतिन ने एक बार फिर डेडली इंतकाम लिया है। एक 1303 दिन से यूक्रेन पर रूस की मिसाइलें तबाही ढा रही हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव हो या डोनेट्स्क और खार्किव जैसे बॉर्डर स्टेट, रूस ने धुआं धुआं कर रखा है। किलर ड्रोन और सर्विलांस ड्रोन ने युद्ध का मैथमेटिक्स चेंज कर दिया है। रूस यूक्रेन के बीच बीते 24 घंटे में जंग बहुत भयंकर हो रही है। 7 मोर्चों पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने की लड़ाई लड़ रही हैं। रूस ने यूक्रेन के दनीप्रो प्रांत के 2 गांव सोसनोका और नोवोनिकोलाइवका पर कब्जा कर लिया है। ज़पोरिज़िया प्रांत के ओलेस्के गांव पर भी रूसी सेना का कब्जा हो चुका है। इस तस्वीर ने पुतिन के 32 दुश्मनों का मूड ऑफ कर दिया है। यह रूस की इस्कंदर मिसाइल है। पुतिन ने इसे पोलैंड बॉर्डर के पास तैनात करवाया है। जिस जगह पर रूस की इस्कंदर मिसाइल तैनात है, वहां से पोलैंड बॉर्डर सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। इस्कंदर मिसाइल 500 किलोमीटर तक मार करती है। अमेरिका में बने नाटो के पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को भी मार गिराने में सक्षम है। क्या पुतिन नाटो के 32 देशों को चैलेंज कर रहे हैं? पोलैंड बॉर्डर पर इस्कंदर मिसाइल तैनात करने का मकसद क्या है? क्या पुतिन नाटो के डिफेंस सिस्टम की कमजोर कड़ी पकड़ चुके हैं? वो कमजोर कड़ी क्या है, इसकी फुल डिटेल जानने से पहले आग के धधकते शोलों की ये तस्वीरें देखिए। यूक्रेन ने रूस के बशकोर्तोस्तान में बहुत घातक ड्रोन अटैक किया है। सलावत शहर में रूस की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी में से एक गज़प्रोम को भी भारी नुकसान हुआ है। रिफाइनरी के बड़े हिस्से में आग लगी हुई है। रूस के बशकोर्तोस्तान की ऑयल रिफाइनरी यूक्रेन बॉर्डर से करीब 1400 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन क्या नाटो ने दिए, या फिर यूक्रेन ने रूस के भीतर पहले ड्रोन भेजे और फिर बाद में उसके एजेंटों ने रिफाइनरी पर धमाके किए? ये रूसी ऑयल कंपनी हर साल 11.7 मिलियन टन कच्चे तेल का उत्पादन करती है। यूक्रेन ने रूस की एक और बड़ी ऑयल रिफाइनरी वोल्गोग्राद पर बड़ा ड्रोन अटैक किया है। वोल्गोग्राद ऑयल रिफाइनरी रूस की सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी है।
रूस ने यूक्रेन पर पलटवार करते हुए ज़पोरिज़िया और खार्किव पर हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के ज़पोरिज़िया सिटी में रूसी ड्रोन अटैक से भारी तबाही हुई है। कई लोगों की मौत हुई है और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के खार्किव में नेशनल फार्मास्यूटिकल यूनिवर्सिटी को रूस ने निशाना बनाया है। रूस ने बीती रात 86 ड्रोन लॉन्च किए, जिनमें से 71 को यूक्रेन ने इंटरसेप्ट कर लिया। 15 ड्रोन यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए 6 टारगेट पर गिरे और भारी नुकसान पहुंचा। ये यूक्रेन के खार्किव रीजन में एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, जिसे रूसी ड्रोन अटैक में भारी नुकसान पहुंचा है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर का दावा है कि सिर्फ मई, जून और जुलाई के 3 महीनों में रूस ने यूक्रेन की 1910 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। हालांकि इस लड़ाई में रूस को 1,30,000 सैनिक खोने पड़े हैं। 1 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा करने में 68 सैनिकों को जान से हाथ धोना पड़ा है। डोनेट्स्क रीजन में रूसी सेना लगातार आगे बढ़ रही है। यूक्रेन के सैनिकों का हौसला बढ़ाने ज़ेलेंस्की मोर्चे पर पहुंचे। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि कई इलाकों में रूसी सेना को यूक्रेनी सैनिकों ने खदेड़ दिया है। जवाबी हमले शुरू होने के बाद अकेले पोक्रोवस्क क्षेत्र में रूस के 2,500 से ज्यादा लोगों को नुकसान हुआ है। इनमें 1,300 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन अपनी मातृभूमि की रक्षा करने और अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए तैयार है। यूक्रेन जंग में नाटो के सहारे है, उन्हीं के डिफेंस सिस्टम और हथियारों से लड़ रहा है। यूक्रेन को कुचलने के बाद पुतिन अब नाटो का इम्तिहान ले रहे हैं। पुतिन अब लड़ाई को नाटो के बॉर्डर पर ले जाना चाहते हैं। उनके ड्रोन पोलैंड और रोमानिया बॉर्डर तक जा चुके हैं। अब रूस के गर्बेरा ड्रोन का मलबा एक और नाटो देश लातविया में मिला है। बाल्टिक सागर के किनारे से रूसी ड्रोन के मलबे को खोजा गया है। रूस का गर्बेरा ड्रोन अटैक या कामिकाजे ड्रोन नहीं है, यह सर्विलांस ड्रोन है जो 700 किलोमीटर तक उड़ान भर सकते हैं। रूस का गर्बेरा ड्रोन प्लाईवुड और स्टाइरोफोम के बने हैं, जिनकी लागत बहुत सस्ती है। इन्हें बनाने में जिस स्टाइरोफोम मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है, उससे आमतौर पर डिस्पोजेबल कप, पैकिंग, पीनट्स और पैकेजिंग सामग्री बनाने में होता है। गर्बेरा जैसे सस्ते रूसी ड्रोन ने बैटलफील्ड का गणित बदल दिया है। गर्बेरा ड्रोन बनाने में कुछ हजार रुपए खर्च होते हैं। नाटो देशों को इन्हें इंटरसेप्ट करने में लाखों डॉलर की मिसाइलें बर्बाद करनी पड़ती हैं। इससे रूस को युद्ध में बहुत कम खर्च करना पड़ता है और नाटो देशों का बजट बिगड़ जाता है। रूस ने जब नाटो देशों के बॉर्डर पर गर्बेरा ड्रोन भेजे तो नाटो ने इन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए पोलैंड के F-16 फाइटर जेट, नीदरलैंड के F-35 फाइटर जेट उतारे। जर्मनी के पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और इटली के आवास्क सर्विलांस एयरक्राफ्ट को मोर्चे पर लगाया। रूस के लकड़ी और फोम से बने ड्रोन को मार गिराने के लिए फ्रांस ने राफेल जैसे मॉडर्न फाइटर जेट को भेजा। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम में लगी एक मिसाइल की कीमत $40 लाख है। एक F-35 फाइटर जेट की कीमत करीब $2 ट्रिलियन है, जबकि गर्बेरा ड्रोन महज 40 से 50 हजार रुपए में तैयार हो जाता है। पुतिन के इस तमाशे में नाटो देशों के लाखों डॉलर स्वाहा हो गए। सोचिए, अगर पुतिन ने नाटो देशों की सीमाओं में स्वार्म ड्रोन यानी ड्रोन का झुंड भेज दिया होता तो उन्हें इंटरसेप्ट करने में कितना खर्च आएगा, युद्ध नाटो देशों को कितना महंगा पड़ेगा। अब अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, इटली और बाकी नाटो देश एक ड्रोन वॉल बनाने के मिशन पर लग गए हैं। नाटो की ड्रोन वॉल उन 6 देशों को रूस के ड्रोन से सुरक्षा देगी जिनके बॉर्डर लगते हैं, जिनमें पोलैंड, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और रोमानिया जैसे नाटो देश शामिल हैं। इनका 3000 किलोमीटर लंबा बॉर्डर रूस और बेलारूस से लगता है। इन्होंने ड्रोन वॉल या शील्ड ईस्ट बनाने के लिए $2.5 बिलियन का बजट फिक्स कर दिया है। अब नाटो देश ड्रोन को इंटरसेप्ट
करने के लिए सस्ती टेक्नोलॉजी के जुगाड़ में हैं, क्योंकि महंगी मिसाइलों से सस्ते ड्रोन के खिलाफ युद्ध लड़ना मुश्किल है। सस्ते ड्रोन कम कीमत पर बहुत जल्द तैयार किए जा सकते हैं, जबकि महंगी मिसाइल तैयार करने में ज्यादा टाइम लगता है। अगर पुतिन 1 लाख ड्रोन एक साथ नाटो देशों के आसमान पर भेज दिए तो नाटो की मिसाइलें खत्म हो जाएंगी, लेकिन पुतिन के ड्रोन खत्म नहीं होंगे। नाटो देशों के पास अब एक ही विकल्प है, सस्ते और हाईटेक हथियारों का इंतजाम। इनमें एडवांस सेंसर, इलेक्ट्रिक जैमर्स और ड्रोन इंटरसेप्टर शामिल हैं। चीन के चांगचू एयर शो में ऐसे ही माइंड ब्लोइंग वॉर मशीनें पेश की गईं, जो मॉडर्न वॉरफेयर में बहुत काम की हैं। इसी एयर शो में चीन ने J-20, J-16 और J-10C जैसी फाइटर जेट की ताकत भी दिखाई। रूस का सुखोई 27 भी इस एयर शो में शामिल हुआ। नाटो देशों को रूस और चीन जैसे देशों के ड्रोन वॉरफेयर से टक्कर लेने के लिए डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स की जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया की इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम अपोलो लेजर सिस्टम यूरोप के नाटो देशों को बेच रही है। यह मशीन 1 मिनट में 20 से 50 ड्रोन मार गिराने और उनके नेविगेशन सिस्टम को ध्वस्त करने में सक्षम है। यह मशीन 150 किलोवाट की लेजर बीम छोड़ती है, जो स्वार्म ड्रोन को नष्ट कर देती है। 200 ड्रोन को मार गिराने के बाद इस मशीन को बिजली से चार्ज करने की जरूरत पड़ती है। यह ड्रोन को टारगेट पर पहुंचने से पहले ही 15 किलोमीटर दूर मार गिरा सकती है। यह मशीन 1.5 सेकंड में 60 डिग्री घूमकर दुश्मन के ड्रोन पर चौतरफा हमला बोल सकती है। यूक्रेन अब एक दिन में 1000 ड्रोन इंटरसेप्टर तैयार कर रहा है। ऐसा रूस के ड्रोन अटैक से राजधानी कीव समेत हाई वैल्यू टारगेट को बचाने के लिए किया जा रहा है। रूस ने अब तक एक बार में सबसे ज्यादा 810 ड्रोन भेजे हैं। अगर यूक्रेन 1000 ड्रोन इंटरसेप्टर बना लेता है तो रूसी किलर ड्रोन के हमलों से बच सकता है। यूक्रेन के FRDM ग्रुप ने अपनी सेना को बॉमर ड्रोन बनाकर दिए हैं। ये ड्रोन आमने सामने की लड़ाई में बहुत ही घातक हैं, जो 20 किलोमीटर तक उड़ान भर सकते हैं और 6 किलो बारूद दुश्मन पर गिराकर उसे मौत के घाट उतार सकते हैं। 20 किलोमीटर की रेंज में किसी भी हाई वैल्यू टारगेट को ध्वस्त कर सकते हैं। युद्ध के मैदान में ये ऐसी तबाही मचाते हैं जिससे दुश्मन की रूह कांप उठती है। इसीलिए रूसी सेना ने यूक्रेन के बॉमर ड्रोन को बाबा यागा ड्रोन का नया नाम दिया है। यूक्रेन आर्मी में इन्हें R-34 ड्रोन के नाम से डिप्लॉय किया गया है। You can see how Ukraine, who does not have, for example, missiles that can hit enemy planes at the point where they actually making a shooting on our territory, but we use drones to destroy them. मॉडर्न वॉरफेयर में वही देश दुश्मन के सामने टिक पाएगा जिसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बने सस्ते हथियार होंगे। ये महंगी मिसाइलों का नहीं, सस्ते ड्रोन का दौर है।